हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज चैप्टर नेक्स्ट सप्लीमेंट्री बुक का लेसन नंबर 3 है द मिड नाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। बच्चों, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जानने का मौका मिलेगा और ये स्टोरी मेनली जो हमारे 3 करेक्टर्स है उस पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज ऑजिबल, जो एक सीक्रेट एजेंट होते हैं। द सेकेंड वन इज फॉलर, जो एक राइटर होते हैं, और he used to write the romantic stories. Okay, and the third one is the negative character here, that is the Max. ये 3 मेन करेक्टर है। the whole story moves around him. ये दोनों एजेंट है, सीक्रेट एजेंट, और ये एक राइटर है। बच्चों, अब तक फाउलर रोमांटिक स्टोरी लिखा करते थे, लेकिन अब उनकी ऐसी इच्छा हुई कि वो रोमांटिक से हटकर एक नया एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे थे कि वो एक ऐसी स्टोरी लिखे, एक सस्पेंसिव स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन द व्हाट सीक्रेट एजेंट्स। तो इसलिए ये फाउलर जो है वो इनसे मिलने के लिए पहुंचे ऑजिबल से, और ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट थे। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले मैं इन तीनों के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़े वर्ड्स जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको देखें। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, तो आपको इन वर्ड्स से थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी आंसर लिखने के लिए। यदि हम ऑजिबल की बात करें, ही इज वेरी काम, बहुत शांतिचली व्यक्ति हैं। दूसरा इनमें कैरेक्टर है शार्प माइंडेड, बहुत तेज दिमाग वाले बंदे हैं, और क्विक विटेड, समझदार, जल्दी डिसीजन लेने वाले। फॉलर की यदि हम बात करें, क्यूरियस है, इमेजिनेटिव है, और डिसअपॉइंटेड पर्सन है। और मैक्स की बात करें, जो एक हम कह सकते हैं इज अ विलेन हियर, तो वो एक इंट्रूडर, जबरदस्ती घर में घुसने वाला, इम्पल्सिव, जो बहुत आवेश में आकर, बहुत जल्दी गुस्से में आकर डिसीजन लेता है, और डिटरमाइंड भी है। यहाँ पर ये तीनों के बारे में कैरेक्टर्स हैं। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। जो स्टोरी है मेनली वो क्या है, यहाँ पर जब वो मिलने के लिए पहुंचते हैं, फाउलर ऑजिबल से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो ऑजिबल जो है उसको देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। होता क्या है कि एक्चुअली क्या आता है कि ऑजिबल की जो अपीयरेंस थी, इट इज वेरी ऑर्डिनरी, बहुत ही ऑर्डिनरी अपीयरेंस थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट की तरीके से नहीं लगते थे, जैसा कि उन्होंने किताबों में पढ़ा था, मूवीज में देखा था। ये उस प्रकार की इमेजिनेशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, कौन? ऑजिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि फाउलर को शुरुआत में क्या था, एक तरीके से डिसअपॉइंटेड फील हुआ था यहाँ पर इनसे मिलकर, और कि अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हो रही थी जो एक सीक्रेट एजेंट की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड इंट्रूडर से मिलते हैं, जिसका नाम क्या होता है? मैक्स होता है। जब वो अंदर कमरे में पहुंचते हैं, मैक्स वाज देयर ऑलरेडी, ही इज हैविंग अ गन विद हिज हैंड, हाथ में बंदूक लगी थी। ठीक है, और वो उनका वेट कर रहा था। वहां पर वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि इनके पास एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थी। दैट डॉक्यूमेंट वाज बिलोंग टू अ मिसाइल, जो ये मैक्स लेना चाह रहा था। इसकी वजह से वो उस कमरे में वहां पर पहले से ही पहुंच गया था। ही वाज हैविंग अ पास की, उस पास की के माध्यम से वो अंदर पहुंचा था। उसके बाद में क्या होता है बच्चों कि ऑजिबल की जो बहुत दिखने में ऑर्डिनरी से लग रही थी, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, इसके अनुसार, फॉलोअर के अनुसार, वो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर ऑजिबल ने मैक्स को ये रियलाइजेशन करा दिया था कि उनके रूम के बाहर एक बालकनी है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी दैट इज नॉट हैविंग एनी रियलिटी, कोई भी इसमें रियलिटी नहीं होती है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, एक बालकनी के बारे में बताया जो उनके रूम के बाहर थी। अब यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से मैक्स कन्विंस हो जाता है कि यस देयर वाज अ बालकनी, ओके, जस्ट आउटसाइड ऑफ हिज रूम। लेकिन होता यहाँ पर क्या है कि जैसे ही दरवाजे पर कोई नोक वहां पर सुनाई देती है, उस नोक से क्या होता है, वो एकदम घबरा जाता है, और यहाँ पर ऑजिबल भी बोलते हैं यस पुलिस इज देयर।
पुलिस वहां पर है और जिस काम के लिए आप आए हो वो एक क्या है, वो नहीं हो सकता है। ओके, पुलिस आएगी और तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। और जिस तरीके से यहाँ पर ऑजिबल ने पहले ही उनको ये रियलाइज करा दिया था कि वहां पर एक क्या है, एक बालकनी है, तो वो पुलिस से बचने के लिए अपने आप को वो उस बालकनी पर क्या करता है, जंप कर देता है। और जंप करने के बाद में एक्चुअली देयर वाज नो बालकनी देयर, वहां पर वास्तव में बच्चों कोई बालकनी नहीं थी, वो केवल क्या था, यहाँ पर रियलाइजेशन था। और इस तरीके से मैक्स जो है उसका अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबसे पहली बात तो ये है वहां पर कोई भी एक तरीके से बालकनी नहीं थी और ये क्लेवर और शार्प माइंड का प्रयोग करके किस तरीके से वो उस मिसाइल के डॉक्यूमेंट्स को बचाते हैं। और यहाँ पर फाउलर के लिए जो एक ऑर्डिनरी मैन समझ रहा था, ठीक है, इसको ऑजिबल जो एक इंटेलिजेंट बंदा निकलता है और उनमें एक सीक्रेट एजेंट की सारी एक्सटिंक्ट होती हैं, सभी चीजें इनमें हैं। स्टोरी की थीम की यदि हम बात करें तो थीम क्या है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेंजर, ओके, इन फेस्ड बाय सीक्रेट एजेंट, जो कौन महसूस करते हैं, ऑजिबल महसूस करते हैं। दूसरी बात करें, दे हेल्ड इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डीप डिपेक्शन और क्लेवर चीट, हम ये बोल सकते हैं ये क्लेवर चीट है एक तरीके से, किस तरीके से ऑजिबल जो है वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो बच्चों इस स्टोरी में ये कुछ नोट्स हैं, ये नोट्स आपके काम आ सकते हैं, इसको आप देखिए एंड थैंक यू सो मच।